अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं निरक्षा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर दे आपको, लाहौर में बसंत की रंगीनियां अरूज पर हैं। आसमान रंग बिरंगे गुड्डों से भर गया है। कोई पेच लड़ाने में मसरूफ है तो किसी ने तफरीक गाह का रुख कर लिया है। लिबर्टी चौक पर भी शहरियों का रश लग गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर में, तो बसंत फरोश के साथ बसंत मनाई जा रही है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी जो हैं वो बसंत मना रहे हैं। जैसे कि हम लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं, आप मेरे रकबे में देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन भी हुई हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बेटा आप यहाँ पर बसंत मनाने आए हुए हो, बसंत कैसे मनाई है, कितनी गुड्डियाँ उड़ाई हैं और कितनी गुड्डियाँ काटी हैं आपने? हमने 6 गुड्डियाँ काटी हैं। हमने बहुत मज़े से बसंत मनाई है और बहुत मज़ा आया है, और हमने बारबेक्यू वगैरह भी किया है। मुझे आप बताओ, आपने बसंत पर क्या क्या किया है? मैंने गुड्डियाँ उड़ाई हैं, काटी, और हम अपने रिश्तेदारों के घर जाके बारबेक्यू खाया है और बहुत मज़ा आया है। बिल्कुल आपने सुना कि रिश्तेदारों के घर जाके बारबेक्यू खाया है, बसंत मनाई है, गुड्डियाँ काटी हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मौजूद हैं जो कि दूसरे शहर से यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। सर, किस शहर से आए हुए हैं? लाहौर कैसा लग रहा है, कैसी लगी बसंत आपको यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस्लामाबाद से आए और जो सीएम साहिबा के जो इंतज़ामात हैं बसंत के हवाले से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद का एक इंसिडेंट हुआ है उस हवाले से हमने जो अपने जितने भी अरेंजमेंट्स थे वो उनके हक़ में हमने कैंसिल किए हैं। हम इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे जिस तरह गुड्डे उड़ा के या जिस तरह वो करके। सर आप बताएं, आपने बसंत अभी तक किस तरह सेलिब्रेट किया लाहौर में? कैसा लग रहा है आपको लाहौर में आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय किया हमने, और रात को हमने बारबेक्यू किया है और पतंगबाजी भी की है। काफ़ी अच्छा लगा है। बिल्कुल आपने सुन का कहना है कि बड़े उम्दा इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, बड़ा अच्छा जो है बारबेक्यू किया है, सेलिब्रेट किया है, और एक बड़े एक मुद्दत के बाद जो है लाहौर में इस तरह के एक त्यौहार सामने आया। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी, मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह के खुशाइंद मौक़े जो है वो पैदा होते रहे और लाहौर के बासी जो हैं वो इसको एंजॉय करते रहें। जी मुबीना, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद सानिया के पेश नज़र बसंत से मुतालिक तमाम सरकारी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा, शेड्यूल बसंत की तमाम तकरीबात मनसूख की जाती हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि कौमी सानिया पर यकजहती के इजहार के लिए ये फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया। कौम खवारजी फितने और इसके सहूलतकारों के खिलाफ मुतहद रहे। खवारजी अनासिर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला ने बसंत पर होने वाली तमाम तकरीबात मनसूख कर दी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, बोली लिबर्टी चौक पर होने वाले मेगा शो भी मनसूख कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। तमाम दुश्मन को यही तकलीफ थी कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने ना आए। दहशत गर्दों का पहले की तरह अब भी डट कर मुकाबला करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी अनाउंस कर दिया है कि जो कल जितनी भी बसंत से मुतल्लिक तकरीबात थी उनको मनसूख किया जा रहा है। कल लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक कॉन्सर्ट भी था, उसको भी मनसूख कर दिया गया है। और जो हमारे शोहदा हैं उनके साथ पंजाब हुकूमत जो है उनके दुख में तकलीफ में बराबर की शरीक है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा दुश्मन यही चाहता था, हमारे दुश्मन की यही स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान का जो है वो पॉजिटिव चेहरा, पाकिस्तान के अंदर फेस्टिविटी, ये सब जो है ये ना हो, और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया। लेकिन हम वो कौम है ना जो पहले कभी डरे हैं, ना कभी हमने सरेंडर किया है, और इन दहशत गर्दों का पहले भी बहुत डट के मुकाबला किया था, अब भी इनका सफाया करेंगे और इनको जो है वो इनके नापाक अज़ाइम को अपनी रियासत के ऊपर जो है वो कभी कामयाबी के साथ इनको करने नहीं देंगे। पहले भी हमारा मोराल बहुत हाई था और आज भी हमारा मोराल बहुत हाई है। लाहौर में बसंत के रंगों की बहार जोबन पर। शहर की लड़कियां भी बसंत की तैयारियों में पीछे नहीं रही। रंग बिरंगी चूड़ियां, झुमके और खुशनुमा लिबास पहनकर त्यौहार की खूब खुशियां मनाई। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते और पतंगबाजी उड़ाते हुए वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। ये रिपोर्ट देखें।
बसंत फेस्टिवल का पहला रोज गुजर गया मगर खुशियों का जोशो खरोश कम ना हुआ। रात को आसमान तेज लाइटों और रंग बिरंगी पतंगों से जगमगा उठा। हर तरफ मौसीकी गूंजती रही। बसंत मनाने के लिए लड़कियां भी खूब तैयार हुईं। नीले, पीले, सफेद और शोख रंगों के कुर्ते, चूड़ियां और झुमके पहनकर लड़कियां छतों पर पहुंच गईं और सहेलियों के साथ त्योहार को खूब एंजॉय किया। शहर की लड़कियों का कहना था कि वो बसंत के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश थीं और आज पहली बार खुद पतंगे उड़ा रही हैं। हम पहली दफ़ा बसंत मना रहे हैं एंड ये बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए एंड हम सारों ने नए कपड़े भी खरीदे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। एवरीथिंग लुक्स सो कलरफुल, तो हम तो बस ब्राइट कपड़े पहन के आ गए हैं। मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी लोगों ने डराया भी था कि कभी कभार वो डोरें लग जाती हैं आपको, लेकिन वैसे आई एम एक्साइटेड। लड़कियों का मजीद कहना था कि बसंत रंगों, मोहब्बत और खुशियों का त्योहार है जिसे सब शहरियों को पूरे जोशो जज्बे और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ मनाना चाहिए। दहाइयों बाद शहर की फिजाओं पर पतंगों और गुड्डों का राज। बिजनेस कम्युनिटी भी बसंत के रंगों में रंग गई। गणपत रोड के ताजुर बरादरी ने भी खूब जोशो खरोश दिखाया। सूबाई बुजरा कहते हैं फेस्टिवल से इकॉनमी पर मुस्बत असरात आए हैं। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में 25 साल बाद बसंत के रंग। गणपत रोड पर साबिक सदर आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन बाऊ मोहम्मद बशीर की जानिब से बसंत तकरीब ताजर बरादरी के नुमाइंदगान ने खूब इंजॉय किया, पेच भी लड़ाए। इस मौके पर सूबाई वुज़रा बिलाल यासीन और मियां मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने दहाइयों से मुंतजर अहलियान लाहौर को तारीखी सकाफत वापस दिलाई है। मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र का मुकाम है कि आज लाहौर तो होस्ट है, पूरे पाकिस्तान के चेहरों पे खुशी लौटी है और खासो आम की खुशी है। फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ काइट फ्लाइंग नाम नहीं है बसंत का, बसंत का नाम है एक मौसम की लड़ाई। रिवायती सकाफती त्योहार था जिसको लोग बड़े सालों से मिस कर रहे थे और ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट को जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को जाता है कि आज ये हमारी बसंत जो है वो दोबारा से रिवाइव हुई है। नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने कहा, मरियम नवाज ने जिस हौसले से इस त्योहार को दोबारा जिंदा किया काबिल तारीफ है। एक अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने कतराया है कि फैसला ना ले, लेकिन इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और मैं समझता हूँ कि अहलियान लाहौर जो है इस खुशी को अपना जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ अपना इसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई बहादुर डिसीजन है मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने आज जिंदा दिलाने लाहौर के दिल जो है उनको खुशियों से भर दिया। तकरीब में मोहम्मद शराज बशीर, मोहम्मद शबीर भट्टी और मोहम्मद अली मियां समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बसंत का दूसरा रोज। रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट, 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल्स, 300 रेस्क्यू मोटर बाइक्स जबकि 1200 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार तैनात। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक शहर के 180 अहम पॉइंट्स पर तरबियत याफ्ता टीमें मुतय्यन हैं। गुज़श्ता रोज़ 1074 एमरजेंसीज पर 1107 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विसेज फराम की गई। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, बसंत का आज दूसरा रोज़ है और इस हवाले से जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी जो है वो अलर्ट हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत के दौरान रेस्क्यू जो है वो टीमों को मुख्तलिफ जगह पर जो है वो तैनात किया गया है और 12 से ज़्यादा रेस्क्यू, 56 एम्बुलेंस, 24 फायर व्हीकल और 300 रेस्क्यू जो है वो मोटर बाइक अहम मकामात पर मुतय्यन है। शहर में 23 रेस्क्यू स्टेशन के अलावा इजाफी पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं। 180 अहम पॉइंट पे तरबियत याफ्ता टीमें जो है उनको तैनात किया गया है। तंग गलियों और ट्रैफिक में बरवक्त रसाई के लिए रेस्क्यू मोटर बाइक खुसूसी पॉइंट पर उनको जो है वो तैनात किया गया है। वाल सिटी, मजंग, इचरा, शादबाग और दसनबार में भी खुसूसी रेस्क्यू टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। इस वजह से रेस्क्यू तर्जुमान में कहना है कि किसी बड़ी इमरजेंसी की सूरत में करीबी अजलास से फौरी जो है वो उनको रेस्क्यू किया जाएगा। मुतासर अफराद को बसंत फेस्टिवल के रेस्क्यू मेडिकल कोर के अलावा रूटीन रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो जारी है। पिछले दिन जो है वो शहर में
لاہور میں 1074 ایمرجنسی پہ 1107 متاثرین کو روٹین ایمرجنسی پہ ریسکیو سروس جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ بسنت فیسٹیول کے دوران صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور ضلعی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لاہور میں تمام آپریشن کی جو ہے میٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق ایمرجنسی کی صورت میں فوری ریسکیو ہیلپ لائن 112 جو ہے وہ شہری ڈائل کریں اور اس پر شہریوں کو فوری امداد جو ہے فراہم کی جائے گی۔ جی مدثر حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ مقامی ہوٹل میں آسما جہانگیر کانفرنس 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ Also need to revert to my national language, and I believe you do have the translation equipment, so you will be benefited whatever I could justify or argue my belief. سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کو ایک بار پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہم نے مرحومہ آسما جہانگیر صاحبہ کی وفات کے بعد شروع کیا تھا، ان کی فیملی کے ساتھ مل کے اور AGHS کے ساتھ مل کے، یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور جو انتھوزیازم ہے رائٹس ایکٹیوسٹ کا پاکستان میں اور لیگل فرٹرنیٹی میں جو آسما جہانگیر کے چاہنے والے یا ان کے فالوورز ہیں، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سیشنز بھی اسی طرح بھرپور ہوں گے۔ اور جیسے سلیمہ نے بات کی کہ ڈائسینٹ کا مطلب لڑائی نہیں ہے، ڈائسینٹ کوئی جنگجوئی نہیں ہے، اختلاف رائے حسن ہے مہذب معاشرے کا، اور جمہوریت کی بنیاد ہے، اور جمہوریت ہی معاشرے کے لیے سب سے اچھا تریاق ہے۔ اگر کسی سوسائٹی نے پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ جینا ہے، اگر کسی معاشرے نے پرامن رہنا ہے، اور اگر کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے، تو آج تک کا تو یہی اسلوب اور یہی رواج ہے کہ اس کے لیے انہیں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننا ہے، اور ہر کسی نے اپنا اپنا جو رول ہے تھوڑا تھوڑا وہ ضرور پلے کرنا ہے۔ بطور وزیر قانون مجھ پہ کافی ساری تنقید بھی ہوتی ہے، اور وہ تنقید ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ 26th and 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے ایسا کہ میں آپ کو 2 منٹ میں اپنا کم از کم معافی الضمیر بیان کر دوں۔ 26ویں ترمیم کا آغاز آئینی عدالت کے قیام کے ایک بہت پرانے مطالبے سے شروع ہوا، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا ذکر رضا ربانی صاحب نے کیا، اس کی بنیاد تھی کہ اگر ہم نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے، یعنی سارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اگر ہم نے ان میں مساوات لانی ہے تو ہمیں ایک ایسی عدالت چاہیے جس میں سارے فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں، چاہے ان کی پاپولیشن بہت نیچے ہے اور چاہے پنجاب کی طرح بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی برابر نمائندگی ہو۔ وہ کس لیے کہ ماضی میں ایسے انسٹنسز آئے جب سپریم کورٹ نے کریز سے باہر نکل کے کھیلا، اور اتنا باہر نکلی کہ وہ اپنا اوتھ ہی بھول گئی، اور انہوں نے آئین بھی ری رائٹ کیے، انہوں نے منتخب وزرائے اعظم کو گھروں میں بھی بھیجا، اور انہوں نے پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو سزائے موت کی توثیق بھی کی، جس کا ازالہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں یہ مان کے کیا کہ وہ سزا درست نہیں تھی۔ اور اس میں یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ کسی ایک بڑے صوبے کے ججز بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، سو مچ سو کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کو یہ بھی لکھنا پڑا کہ مانا کہ ہمارے پاس قانون کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، لیکن 22 اس وقت آبادی 22 کروڑ تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں 2016 کی، میں بھی اس میں کاؤنسل تھا، بھون صاحب بھی تھے، محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ کاؤنسل تھی، پاکستان بار کاؤنسل۔ جب ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس جو ہے وہ دیا گیا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بھلے جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے
کہ 22 करोड़ आवाम की मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट की कानून साजी का जो इख्तियार है वो आइन ने उन्हें दिया है, और उनकी विजडम को 17 गैर मुंतखब जजेस जो हैं वो ना रिवर्स कर सकते हैं ना चैलेंज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही बात होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, क्योंकि पार्लियामान में सारे मामलात गुफ्तो शदीद से होते हैं, तो बिल ले जाने से पहले मैंने खुद वॉलंटियर किया था और मैंने एक ओपन हाउस सेशन किया पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़ के साथ आसमान जहांगीर ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में। I was on my legs for 4 hours and I explained each and every provision of the amending bill. I have been answering the questions. मेरे लीडर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैंने वो बिल जो था वो बार बॉडीज़ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से शेयर करके मैंने कहा कि आप इस पर तजावीज़ दें। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो कोर्ट विद इन कोर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बशमूल इमरान खान साहब के, बशमूल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर तमाम जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने जिस पे कंसेंसस किया था। जुडिशल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की 19वीं तरमीम के ज़रिए जो शक्ल बनाई गई थी उस पर भी बार्स को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था और सिविल सोसाइटी ने भी उस पर बात की। अख्तर हुसैन साहब ने आज कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी का जो मशवरा था अख्तर हुसैन साहब ने दिया और आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि अवाम की भी नुमाइंदगी करे, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करे, और आपने साउथ अफ्रीकन मॉडल का हवाला भी दिया था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पीकर नेशनल असम्बली को ये इख्तियार दिया कि वो एक नॉमिनेशन भेजे। पहली नॉमिनेशन जो थी 26वीं तरमीम के बाद वो मोहतरमा भरोचा साहिबा की थी, रोशन खुर्शीद भरोचा। शी इज़ अ नोन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान, ए नॉन मुस्लिम पारसी, and she devoted her entire life for serving the humanity in that area. She served very well, हमारे साथ वो रही हैं। and the second nomination उसके बाद जो आई है सिविल सोसाइटी और राइट्स एक्टिविस्ट को सरूप एजाज वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये आवाज़ें वहाँ पे नहीं थी होती। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। उससे शहर में बसंत की बहार है। मरकजी पतंग मार्केट मोची गेट में शहरियों का रश बढ़ गया है। तावा गुड्डा 700 से 800 रुपये, 1.5 तावा गुड्डा 1000 से 1100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। 4 पीस का पिन्ना 25,000 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। खरीदार परेशान है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज बसंत का दूसरा रोज़ है और आज भी मोची गेट में खरीदार जो है वो बसंत का सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले जो गुड्डे या पतंगें और डोर खरीदी थी वो पतंगबाजी में जो है वो कटवा चुके हैं और अब नया स्टॉक खरीदने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे लोग भी यहाँ पे शायकीन हैं जो है महंगी जो गुड्डे डोर और पतंगे नहीं खरीद सके थे, आज इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आज जो है वो कीमतें कदरे कम होंगी। कीमतें का जो है उनमें कमी तो हुई है, लेकिन अब भी जो है वो लोगों का ये कहना है कि पतंगे डोर और गुड्डे जो हैं वो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। जो सेकंड हैंड गुड्डे हैं, ऐसे गुड्डे या पतंगे जो बसंत के दौरान जो है वो पेच लड़ाते हुए कट गई हैं, वो भी यहाँ पे लोग जो है चल फिर के अब बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग उनके साथ भी भाव ताव कर रहे हैं। लेकिन डोर की सूरत हाल ये है कि डोर अब भी मार्केट में नायाब है। लोगों का ये कहना है कि बसंत फेस्टिवल जो है इसको एंजॉय तो कर रहे हैं, पहली बार ज़िंदगी में देख रहे हैं, जो नौजवानों का ये कहना है, लेकिन इसके साथ साथ कीमतें ज़्यादा, अगर कीमतें जो है मुनासिब होती तो ये खुशियाँ जो है दुबाला हो जाती। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। D8 रुकन ममालिक के आले सतह के वफ़द का पूंछ हाउस का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने गैर मुल्की वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द की बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में शिरकत।
तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रिवायत, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश किए गए। वफ्द का वाघा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किले का भी दौरा किया गया। आपको बता रहे हैं कि D8 रुकन ममालिक के आरे सतह के वफ्द का पूंछ हाउस का दौरा, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की बसंत की रंगारंग तकरीबात में शिरकत की गई। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रिवायत, रिवायती पतंगबाजी और मकामी खाने भी पेश किए गए। वफ्द का वाघा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किला का भी दौरा किया गया। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की वफ्द का इस्तकबाल किया है। हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से मुकदमात की समाअत के लिए तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। नैब केसेस समाअत करने वाला डिवीजन बेंच तहलील अब जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब और दहशतगर्दी केसेस की समाअत करेगा। प्रिंसिपल सीट पर अपीलों पर 8 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। तरमीम शुदा जजेस रोस्टर 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल होगा। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा मोहम्मद इशफाक से भी तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से मुकदमात की समाअत के लिए तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। नैब केसेस समाअत करने वाला डिवीजन बेंच तहलील अब जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब और दहशतगर्दी केसेस की समाअत करेगा। प्रिंसिपल सीट पर अपीलों पर 8 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। तरमीम शुदा जजेस रोस्टर 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से मुकदमात की समाअत के लिए तरमीमी जजेस रोस्टर जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास 5 रोज़ा पोलियो मुहिम की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्यासी ने इंसदादे पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तमाम DDHOs फील्ड में अपनी मौजूदगी और सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के 0 पोलियो विजन की तकमील के हवाले से इंतजामिया मुताबिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो का जायजा इजलास हुआ। इजलास में SSP ऑपरेशन, CO हेल्थ, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, WHO और महिलान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने ऑफिस लाहौर में मुनक़िदा इजलास में जिला भर की 5 रोज़ा मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्यासी ने इंसदादे पोलियो मुहिम की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग की, जिसमें आलमी दायरा से की मुवस्सिलीन की जानिब से फेज स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा गया। इस वाले से पोलियो मुहिम की 5वें रोज तक अभी तक 21 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन 94% अदद मुकम्मल किया गया है। हदायत दी गई है तमाम DDHOs फील्ड में मौजूदगी और सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए। HF डेज के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत मुकम्मल की जाए। सिक्योरिटी या दीगर हंगामी मसाइल की सूरत में टीमें फौरी बराह रास्त रब्ता करेंगी। शहरी पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम न रहे। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि बसंत के दौरान मेहमान बच्चों को भी वैक्सीनेशन लाजमी दी जाएगी। छतों की भी सर्विलेंस की जाएगी। इंसदादी पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है जिसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।